खुशबू अख्तर और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आजम खान साहब को जमानत मिल चुकी है और वो किसी भी वक्त जेल से बाहर आ सकते हैं। जी हां, करीब 2020 से लेकर अब तक वो सीतापुर जेल में थे और देश की सबसे बड़ी कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है और करीब 88 केसेस में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी थी और आज 89 केस में भी उन्हें जमानत मिल गई है और वो किसी भी वक्त जेल से बाहर आ सकते हैं। और इसी के बाद सब जगह भूचाल मच गया है। क्या है पूरा मामला, आपको जल्दी से बता देते हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रामपुर के विधायक आजम खान को आखिर जमानत मिल ही गई। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ ने गुरुवार को आजम खान साहब को अंतरिम जमानत दे दी। यूपी के सीतापुर जेल में वो 27 फरवरी 2020 से बंद हैं और अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने उन्हें 27 महीने बाद जेल से बाहर आने का मौका दे दिया है। और वैसे भी ये पहली बार नहीं है कि वो जेल में इतने महीनों बिताकर वापस आ रहे हो। इमरजेंसी के दौरान भी वो 19 महीने जेल में रहकर आए थे। जिस तरह से इमरजेंसी का दौर लगा था उस वक्त उन्हें हिरासत में ले लिया गया था और 19 महीने के बाद वो वापस आ पाए थे। और इसी के साथ आपको ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि 2017 में यूपी सरकार ने आजम खान साहब के ऊपर ऐसा कानूनी शिकंजा कसा जिसमें चप्पल चोरी, मुर्गा चोरी, जमीन चोरी ऐसे तमाम मुकदमे लगा दिए कि उसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई और 27 महीने तक वो सीतापुर जेल में बंद थे। और किस तरह का सलूक तमाम उनकी खुद की पार्टियों का था और तमाम लोगों का था वो आपके सामने है। लेकिन उन सब रवैये के बाद, पार्टी की खामोशी के बाद अब फिर से आजम खान साहब बाहर आ गए हैं और अब किसी भी वक्त वो बाहर आ सकते हैं। अभी आजम खान साहब ने ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया कि वो आज बाहर आएंगे या कल बाहर आएंगे। वहीं आपको बता देना जरूरी हो जाता है कि उनके बेटे ने ट्वीट कर कहा है सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। यानी ये प्रशासन पर पूरी तरह से भरोसा था कि नाइंसाफियों का जवाब अगर कहीं से मिल सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से ही मिल सकता है और वो जवाब आज मिल गया कि उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है। और अब चाहकर भी जितनी भी साजिशें कर ली जाएं, अब वो सलाखों के पीछे नहीं रोके जा सकते। और 2020 में जब कोरोना काल आया तो किस तरह से उनकी तबीयत खराब हो गई थी और फिर वो हॉस्पिटलाइज हुए और उसके बाद तमाम नेताओं का मिलना जुलना और तमाम चीजें। और अभी भी जेल में जब हार के बाद खामोशी थी आजम खान पर सपा पार्टी की, तो उसके बावजूद तमाम पार्टियों के अध्यक्ष उनसे मिल रहे थे और बाकी नाराजगियों के बावजूद तमाम तस्वीरें सामने आती गई थी। और अब देखना ये होगा कि जब आजम खान साहब बाहर आएंगे तो सपा की क्या क्रिया और प्रतिक्रिया होती है। खैर, उससे पहले आपको ये भी जान लेना जरूरी हो जाता है कि अब्दुल्ला आजम ने ट्वीट कर लिखा है सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। वही फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा है कि तमाम निचली अदालतों में जो भी केसेस थे उन पर जमानत ले और जमानत मिलने के बाद जो तमाम चीज़ों पर आए दिन उन्हें जमानत मिलती जा रही थी और उसके नियमन को देखने के बाद अब उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई है, जिसकी सुनवाई पूरी हो चुकी थी और फैसला भी सुरक्षित कर दिया गया था। इसमें जस्टिस एल नागेश्वर और BR गवई पीठ के तमाम लोगों ने ये फैसला सुनाया है, जिसके अंदर ये बता दिया गया है कि 80 से अधिक मामलों में आजम खान पिछले 27 महीने से सीतापुर जेल में बंद हैं। एक के बाद एक केस दायर होने से वो परेशान हो चुके थे, जिस बात को लेकर अब उन्हें राहत मिली है और ट्रायल कोर्ट में अब तक 88 केसों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। 79 मामले में उन्हें जमानत को लेकर ट्रायल शुरू होना था और सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। उन्होंने ये भी जो यूपी सरकार ने इस मामले में जमानत याचिका में जब इन्हें
जमानत दी जा रही थी उसका विरोध भी किया, लेकिन उस विरोध के अंदर जो कहा गया है वो हम आपको बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई को रामपुर जिले के कोतवाली थाने में जुड़े एक मामले को लेकर आजम खान की अंतरिम जमानत पर जो फैसला सुरक्षित रखा था। मंगलवार को सरकार ने जेल में बंद रखने की याचिका का जो विरोध है उसको दर्ज कराया है कि उन्हें बाहर नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि वो एक भू माफिया हैं और अदालतन वो अपराधी हैं, इसलिए उन्हें जेल में ही रहने देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बार हाई कोर्ट को फटकार लगाई है आजम खान मामले में। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान मामले में हाई कोर्ट को फटकार लगाई है। उन्होंने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश जो सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने भी याचिका का जो विरोध किया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आजम खान को जो जमानत याचिका है उस पर सुनवाई सुने जाने के बाद लंबी देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हें डांटा है और कहा है इतना वक्त क्यों लग गया इस जमानत के केस में कि 27 महीने का वक्त बीत गया और 27 महीने के बाद अब जब केस यहां पहुंचा है तो उनकी अंतरिम जमानत पर भी यूपी सरकार ने विरोध जताया है कि वो भूमाफिया हैं और उनको इस तरह के आपराधिक अपराध के जुल्म में जेल के अंदर ही रखना चाहिए, उन्हें बाहर नहीं निकालना चाहिए। लेकिन तस्वीर अब साफ हो चुकी है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने आजम खान साहब को जमानत दे दी है और अब किसी भी वक्त वो जेल के बाहर आ सकते हैं। और ये तमाम उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो आजम खान के नाम पर चुप्पी साधे बैठे थे और यूपी का नतीजा भी उन लोगों के मुंह पर उसी करारे तमाचे के साथ पड़ा है कि जब भी बात मुसलमानों की या आजम खान की आ रही थी तो हर कोई मुंह पे टेप लगाकर बैठा था। और आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है और उनके बेटे ने भी ट्वीट कर कहा है सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। और बात यही खत्म हो जाती है कि चाहे जितनी भी कोशिशें कर ली जाएं, सच अपने आप सामने आएगा ही आएगा और देश का जो संविधान है, देश का जो कोर्ट है, वो न्याय जरूर करेगा। शुक्रिया।